पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरौ विपिन, विदु गुण रूप निधानु। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मां। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई, राखहु प्राण जान के हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुणी और शीलवती प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने जानकी को आंखों की पुतली मानकर इससे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा कर रखा है। कल्प कल्प बेल जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। मैंने कल्पलता के समान बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वामे हो गए। कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगुआ वनि कठोरा। जियन मोर जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा जीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही, कभी दीपक की बाती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहति बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई के मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है। चंद्रमा की किरणों की रस चाहने वाली चकोरी सूर्य से आंख किस प्रकार मिला सकती है। करके हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भोरी। विष वाटिका की सोह सुता, सुभग संजीवनी मोर। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मां। वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन किमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को बनाया है, जिनका स्वभाव पत्थर के कीड़े जैसा कठोर है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। के तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय वन बिसहि तात कहि भांति, चित्र लिखित कपि देखिड़ राति। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों का त्याग कर दिया है। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को भी देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस प्रकार रह सकेगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी अस आयुष होई, मैं सिख देव जान के सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचारण करने वाली हंसनी क्या तेलैयों में रहने के योग्य है।
यह विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो वह मैं सीता को वैसे ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय वाणी, सिल स्नेह सुधा जनुसानी। माता बोली, यदि सीता घर में रहे तो मुझे सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियशील और स्नेह रूपी अमृत से लिपटी हुई वाणी सुनकर कही, प्रिय बचन विवेकमय, किन्ह मातु परिदोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगटे विपिने गुण दोष। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मां। और विवेक प्रद प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर जानकी जी को वन के गुण को दोष समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समहु समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचा रहे थे, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो, मन में कुछ और ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहहु, बचनु हमार मानी गृह रहूं। आयुष मोर सासु सेविकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, इससे मेरी आज्ञा का पालन होगा तथा सास की सेवा भी कर सकोगी। घर रहने में सब प्रकार से सबकी भलाई ही है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहीं सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरण की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता। माता जब भी मुझे याद करेंगी तो प्रेम से व्याकुल होने के कारण वे स्वयं को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायहु मृदुबानी। कहूँ सुभाव शपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखहु तोही। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पायहि बिनहि कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुँ स नरेश। सियापति रामचंद्र शंकर जय मां। घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा धर्म समस्त आचरण का फल भी तुम्हें बिना क्लेश के ही मिल सकता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं।